तो लेट्स स्टार्ट विथ द क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को अगर हम वही सबसे पहले एक कोरोनल सेक्शन फिर से ब्रेन स्टेम का बनाते हैं। ठीक है, मेडुला पॉन्स हो गया हमारा, ये है मिड ब्रेन सबसे ऊपर वाला। मिड ब्रेन में हमने देखा था कि अगर पोस्टीरियर साइड से हम देखें तो हमें 4 स्वेलिंग्स नज़र आ रही थी ना, 2 एक लेवल पे, 2 दूसरे लेवल पे। इन चारों को हम कहते थे कि कॉलिकुलाई हैं। ठीक है, अच्छा, चारों को मिला के हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अच्छा, तो हम 2 क्रॉस सेक्शंस देख सकते हैं मिड ब्रेन में। एक देखेंगे हम इस लेवल पे जो कि एक कॉलिकुलाई पे होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस पे। ठीक है, और फिर दूसरा जो है तो सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे। ठीक हो गया, तो आज हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, नीचे से ऊपर आएंगे, कल हम जो है तो सुपीरियर वाला देखेंगे। अभी इंफीरियर कॉलिकुलस में सबसे पहले मिड ब्रेन का हमने क्रॉस सेक्शन देखना है ना, तो मिड ब्रेन के हम पार्ट्स देखते हैं। अगर पॉन्स में हमें याद हो कि पॉन्स में 2 पार्ट्स होते थे ना, एक आगे वाला बेस या फिर क्रस्ट सेरिब्राई, ठीक है, बेजल पार्ट, और एक हमारे पास होता था टेगमेंटम। अब यहाँ पे भी वो 2 पार्ट्स हैं, लेकिन उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पार्ट आ गया जिसको हम कहते हैं टेक्टम, जहाँ से हमारे वो टेक्टोस्पाइनल जो रिफ्लेक्सेस होती हैं, ठीक है, और जो ट्रैक्ट्स निकलते हैं वो सारे वहाँ से निकलेंगे। तो अब इससे पहले कि हम पार्ट डिस्कस करें, हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इधर हमें नज़र आती हैं। एक ये बड़ा सा, ये क्या है हमारे पास, ये है सबस्टेंशिया नायाग्रा। सबस्टेंशिया नायाग्रा, ठीक है, ये एम्बेडेड फॉर्म में होता है और ये थ्रू आउट द मिड ब्रेन हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सबस्टेंशिया नायाग्रा के बारे में एक और चीज़ याद रखें कि ये बहुत बड़ा मोटर न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये जो इतना ये ब्लैक नज़र आते हैं, ये क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें काला नज़र आ रहा होता है। अब ये हमने क्यों पढ़ा? सबसे पहले वो इसलिए क्योंकि इससे आगे वाला जो रीजन होगा, ठीक है, वो हमारे पास बेजल पार्ट या फिर क्रस्ट सेरिब्राई है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये सारा जो रीजन है ये है हमारे पास बेस या फिर क्रस्ट सेरिब्राई, क्रस्ट सेरिब्राई। अच्छा, और फिर अगली चीज क्या है हमारे पास? एक पीछे हमें ये ओपनिंग सी नजर आ रही है। अगर याद हो, मैंने आपको पहले ओपनिंग्स में बताया था कि हमें सबसे पहले क्या होता है, एक सेंट्रल कैनाल होता है। ठीक है, हम जब ऑलिव्स के लेवल पे आते हैं फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है। पॉन्स में भी फोर्थ वेंट्रिकल रहता है, और जैसे ही हम मिड ब्रेन में आएंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल खत्म हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, इस एक्विडक्ट को ई है सॉरी, अच्छा, इसको हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। ठीक है, ये मेन हमारे पास क्या काम है इसका? ये हमारे पास नीचे फोर्थ वेंट्रिकल और ऊपर थर्ड वेंट्रिकल का जंक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास CSF जो है फ्लो कर रहा होता है थ्रू द एक्विडक्ट। इधर हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके आगे वाली जगह जो है ना सारी, ये सारी जगह ये हमारी है टैगमेंटम। ठीक है, और इसके पीछे वाली जगह जहां पे हमारे पास कॉलिकुलाई पड़े होंगे वो है टेक्टम। तो ये हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। तो कौन कौन से पार्ट्स ये? तो मैं अगर लिखूं, सबसे आगे वाला है बेस, क्रस्ट सेरिब्राई, दूसरा है टैगमेंटम, और तीसरा है टेक्टम। ठीक है, हमने पार्टीशंस पढ़ ली, हमने पार्ट्स पढ़ लिए, अब इसके अंदर के कंटेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सेंट्रल ग्रे मैटर से शुरू होते हैं। सेंट्रल ग्रे मैटर में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व का, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलस है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी नर्व इमर्ज करेगी? वो है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि होती है क्रेनियल नर्व 4। ठीक है, अच्छा, कैसे इमर्ज कर रही है? फाइबर्स, ये देखें, ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ से निकलेंगे, पहले लैटरली जाएंगे, पोस्टीरियरली जाएंगे। ये हमारे पास वही वैलम है, इधर भी हम इसको मेडुलरी सुपीरियर मेडुलरी वैलम कहेंगे। ठीक है, तो ये वैलम के टाइम तक फुली डेकोसेट कर जाते हैं। ठीक है, राइट वाले लेफ्ट चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट आ जाएंगे। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ट्रोक्लियर नर्व का हमने सारा रूट देख लिया। इसके बाद है हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस, ये है हमारे पास मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस किसका था? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस था ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है, जो हमने कहा था कि ये मिड ब्रेन में एक इसका सेंसरी न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ट्राइजेमिनल के हमने तीनों न्यूक्लियाई देख लिए एक तरह से। हमने सबसे पहले एक स्पाइनल न्यूक्लियस देखा था, उसके ऊपर फिर हमने देखा था जो उसका प्रिंसिपल न्यूक्लियस था, और ये आ गया उसका मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस। तो ये हमने ट्राइजेमिनल नर्व भी एक तरह की पूरी कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, अगला जो हमें बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो ये है। ये क्या है? ये हमारे पास कॉलिकुलस है, और ये इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल है तो वही होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक जो है तो ट्रैक्ट समझाया था, सारा एक पाथवे समझाया था, जिसमें हमारे पास जो कॉक्लियर नर्व से सारी आती हैं, ठीक है। तो उसका मैं लिंक इधर डाल दूंगा, वो देख लें अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसके थ्रू हमने क्या कहा था कि एंड पे कॉलिकुलस से पहले एक इंफीरियर ब्रैकियम होता है, ठीक है, इंफीरियर ब्रैकियम, और उसके नीचे क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता था लैटरल लेमनिस्कस, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए वो वीडियो देख लें प्लीज। तो ये क्या होता है कि लैटरल लेमनिस्कस ये आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये आ गया हमारे पास इंफीरियर ब्रैकियम, और इधर से ये फिर जो है तो सारी हमारे पास सेंसेशंस जो है, जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, इंफीरियर कॉलिकुलस में। और इससे आगे फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर हमारे पास जाएंगे ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज में, ठीक हो गया। तो ये वही वाला ट्रैक था। इसके बाद हम इधर बीच में आ जाते हैं। ये अब देखें, ये वो तीन पुरानी चीजें, एमएलएफ के बाद आता था टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और उसके बाद आता था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये उसी ऑर्डर में पढ़ी है, एमएलएफ, ठीक है, फिर है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, और फिर ये एक जो बीच में चीज है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये बीच में क्या है, ये हमारे पास डेकोसेशन हो रही है किस चीज की, जो सुपीरियर पेडंकल्स होंगे ना, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स, उनकी क्या है, डेकोसेशन है। अच्छा, इनके साथ ही हमारे पास ये क्या पड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए, रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये पॉन्स से छोटी है साइज में, ठीक है, पॉन्स में इससे बड़ी होती थी। अच्छा, इसके बाद ये आखिरी चीज है टैगमेंटम में, ये जो सारे पड़े हैं, ये हमारे पास जितने भी बाकी लेमिनिस्काई थे ना, ये वो है, ठीक है। तो लेमिनिस्काई कैसे ऑर्डर होते हैं हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस, उसके बाद आ जाएगा ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, और जो लैटरल लेमिनिस्कस था वो इधर से जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। यह हमारा टैगमेंटम खत्म हो गया, हमने सब्सटेंशियल नायाग्रा की बात कर ली है। इसके बाद है बेस। बेस में जैसे है, उसमें मैंने कहा था पॉन्स में कि यहाँ पे कौन से हमारे पास फाइबर्स होंगे, मोटर फाइबर्स होंगे, ठीक है, डिसेंडिंग फाइबर्स होंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे भी वही सारा हिसाब है। तो ये जो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है ना, यहाँ हमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे होते हैं और जाते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई तक, ठीक है। तो आगे वालों को हम कहेंगे फ्रंटोपोंटाइन, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, जो कि कहां से आएंगे, फ्रंटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स से जाएंगे ये पोंटाइन न्यूक्लियाई तक, ठीक है। और ये है हमारे पास टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर्स। ये कहां से आएंगे और कहां पे जाएंगे, टेम्पोरल लोब से आएंगे कॉर्टेक्स के, और जाएंगे पोंटाइन न्यूक्लियस पे जाके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो बीच वाली हमारे पास जगह है, ये सारे हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा मिड ब्रेन का सारा पहला क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्रॉस सेक्शन हम कल देखेंगे, जिसमें हम सुपीरियर कॉलिकुलस की बात करेंगे। उसमें मेन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे क्रेनियल नर्व 4 है, वहाँ पे 3 होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो भी मसला हो अगर, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।